तो अयोध्या तो आपने बहुत बार देखी होगी, लेकिन असली अयोध्या जहाँ पर मिलते हैं बहुत सारे ऐसे प्रमाण जो आज भी हमें इतिहास की और असली अयोध्या की याद दिलाते हैं। तो आज हम आए हैं अयोध्या के गुप्तार घाट में और हमारे साथ हैं अभिषेक सावंत जी। अभिषेक जी, आप कह सकते हैं कि अयोध्या के बारे में आपको अगर असली अयोध्या के बारे में जानना है तो ये अभिषेक जी आपको पूरी अयोध्या घुमा सकते हैं, बता सकते हैं। और आज हमें अभिषेक जी से मिलने का मौका मिला है, तो अभिषेक जी हम अयोध्या को जानने आए हैं और अपने दर्शकों को बताने आए हैं और गुप्तार घाट से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसी घाट के जो हम जहाँ पर खड़े हैं उसी के बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ आते हैं गोप्रतार घाट पर और इस स्टोन की बात करते हैं तो एक नंबर का जो स्टोन है, जैसे देखिए 89 है, ठीक है। तो ये जो स्टोन है, पहला नंबर जो स्टोन है राम जन्मभूमि में है ना। क्योंकि 1902 में क्या था कि अयोध्या में बहुत सारे विवाद चल रहे थे मंदिरों को लेकर। तो उस समय यहाँ पर एक जज आते हैं एडवर्ड, और उन्होंने अपने कोर्ट में एक सभा की, अयोध्या के संत महात्माओं के साथ चर्चा की। जी। और एक अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा उन्होंने बनाई। बात कब की है? 1902। उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था। 1902 की ये बात है। और उन्होंने इस तरीके से 84 को उसमें पूरे 148 पत्थर लगवाए, स्टोन लगवाए। वो कारण ही ये था लगवाने का कि ये पौराणिक अयोध्या का एक सिंबल है, अथेंटिक करता है। कि ये मंदिर किस तरीके का, जैसे गुप्तहरी चक्रहरी। तो गुप्तहरी का मतलब होता है कि यहाँ पर एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था असुरों और देवताओं के बीच। तो इंद्र जी जब जाते हैं विष्णु जी से कहते हैं कि अगर अब आप नहीं हमारी रक्षा करेंगे तो हम हार जाएंगे और अधिग्रहण जो है राक्षसों का हो जाएगा। तो विष्णु जी आते हैं यहाँ पर, उन तपस्या करते हैं, इसलिए गुप्तहरी नाम से जाना जाता है। एक संग्राम में कहा जाता है कि विष्णु जी कहीं युद्ध कर रहे थे और उनका चक्र इस जगह पर गिर गया, तो चक्रहरी हो गया। तो ये जो अयोध्या के 7 हरि हैं, गुप्तहरी, चक्रहरी, पुण्यहरि, विप्लवहरि, विष्णुहरि, धर्महरि, चंद्रहरि। जैसे चंद्रहरि है, कहते हैं कि चंद्रमा ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की, विष्णु जी उनसे खुश हुए और उन्होंने अपना नाम उनको दिया। धर्महरि इसलिए नाम है क्योंकि जो चित्रगुप्त जी के बेटे हैं धर्महरि, तो वो उनसे प्रसन्न हुए, नाम दिया गया। पुण्यहरि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वनवास से राम जी लौटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्थान के बारे में बताइए कि देखिए ये गुप्तहरि का ही मंदिर है। अच्छा, है ना। पहले तो काफी जीर्ण अवस्था में हुआ करता था। इसको यहाँ पर अभी देख भी सकते हैं, इंटेक ने इसका काम कराया है। तो देखिए पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति हो गई है, सब कुछ यहाँ बदल गया है। क्योंकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार अयोध्या को जीर्णोद्धार कर रहे हैं। उसका दिखाया गया कि अयोध्या पहले, बिफोर आफ्टर, है ना। अभी देखिए किस तरीके से आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं। कौन सी जगह है ये जहाँ भी हम खड़े हुए हैं? अच्छा, ये लेकिन अभी हम अंदर जहाँ खड़े हुए हैं वो ये देखिए स्थान है। अच्छा, अभी हम जहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये यहाँ की स्थिति रही है। अच्छा, गोप्रतार घाट नाम इसलिए पड़ता है, त्रेता युग में जब भगवान राम अपना पूरा कार्यकाल बिता लेते हैं राजा के रूप में, तो एक बार विचार उनके मन में आता है कि क्यों नहीं अब हमको अपने धाम जाना चाहिए। क्योंकि स्वयं यमराज उनसे आते हैं बात करने के लिए कि आपको जाना चाहिए। तो वो यहाँ से विचार करते हैं कि नहीं हम चलते हैं। तो अयोध्या से जब वो निकलते हैं तो वो किसी ऐसे स्थान का चयन करना चाहते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ हो। अच्छा, तो वो गुप्तहरी तीर्थ ही था। गुप्तहरी तीर्थ, इसीलिए जब वो यहाँ आते हैं। कितना पुराना है ये तीर्थ? ये कम देखिए, तीर्थ तो ये बहुत पुराना है, सतयुग के समय से है, क्योंकि गुप्तहरी सतयुग में हुए हैं। ठीक है, त्रेता में भगवान राम हुए हैं। द्वापर में भी यहाँ कृष्ण जी आए हैं अयोध्या में कुछ समय के लिए। विक्रमादित्य ने अयोध्या में 360 मंदिरों का निर्माण कराया है, जिसमें ये मंदिर भी शामिल है। अभी आपको ले चलेंगे दूसरे मंदिर में, तो राजा दर्शन सिंह ने उस मंदिर का निर्माण कराया है। तो ये जो वंश परंपरा है यहाँ पर ना, हिंदू राजाओं के द्वारा अयोध्या का बहुत ही विस्तार निर्माण कराया गया। लेकिन जब मुगल आए उसके बाद से अयोध्या में मंदिरों को विध्वंस किया जाने लगा। लेकिन फिर भी इसके लिए पूरी जो लड़ाई चली। तो यहाँ पर गुप्तहरी मंदिर, चक्रहरी, सब अलग अलग मंदिर हैं? सभी अलग अलग मंदिर हैं, सभी की अपनी अलग दूरी है। अगर हम सिर्फ चक्रहरी सप्तहरियों के मंदिरों की अगर पूरी यात्रा करेंगे तो कम से कम 80 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करनी होगी। और शुरुआत होती है गुप्तहरी से। गुप्तहरी से, ये पहले हरि यहाँ पर है। तो ये विक्रमादित्य का वो मंदिर है जो मतलब जो 5 मंदिर आखिर में उनके बचे थे, 5 से 6 मंदिर जो आखिरी बचे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले राम जन्मभूमि का मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर है, नागेश्वर नाथ है, बड़ी देवकाली है, गुप्तार घाट का मंदिर है। तो ये सब मंदिर बचे क्योंकि 360 मंदिर थे। उस समय के मटेरियल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो मंदिर ढह गए समय के अनुसार, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं। पुरानी बात है। सरयू जी भी बहुत उग्र हुआ करती थी, बहुत विशाल रूप में होती थी।
तो ये जो मंदिर है देखिए ना, यहाँ ये चरण पादुका है। अच्छा। चरण पादुका राम जी की है। कहते हैं कि राम जी जब यहाँ त्रेता युग में अपने वैकुंठ धाम को जाने लगे, अच्छा। तो उन्होंने अपनी आखिरी बार अगर खड़ाऊं उतारी है तो वो इसी जगह पर इसी जगह पे उतारी है। इसीलिए इसे चरण पादुका भी मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा, तो ये मैं देख रहा हूँ कि अभी भी वो निशान बने हुए हैं। हाँ। तो क्या ये जो स्टोन लगाया गया है, हाँ। ये पहले से था कि या नहीं, इसमें नहीं, कुछ? ये स्टोन लगाए गए हैं। ये देखिए अच्छा। मान्यताओं के अनुसार ही हम मंदिरों का निर्माण करते हैं। जी, तो देखिए बहुत सुंदर तस्वीर आपको ये नज़र आ रही है। सीधे मंदिर के अंदर से हम लोग दिखा रहे हैं। जानकारियाँ तो अभिषेक जी आप लगातार हमें दे ही रहे हैं। तो इसके अलावा इस मंदिर में और क्या भगवान राम से जुड़े ऊपर हम, ये पूरा एक टीला है। अच्छा। आप ये देखिए, यहाँ से छोटा सा गहरापन है, लेकिन ऊपर चलेंगे अभी हम, ये टीला है। जैसे आपने कहा ना कि चरण चिन्ह कब लगाए गए, हाँ। सवाल है। हाँ। तो जब महाराज विक्रमादित्य अयोध्या आते हैं, हाँ, हाँ। आइए, जब महाराज विक्रमादित्य अयोध्या आते हैं, हाँ। तो उनको एक गाय मिलती है। जी। तो वो गाय बताते हैं कि पूरे अयोध्या के दर्शन कराती है। अच्छा, अभी भी यहाँ पर इसका हाँ, सौंदर्यीकरण renovation लगातार हो रहा है। चल रहा हाँ, है। रेनोवेशन चल रहा है। हाँ, जीर्णोद्धार इस मंदिर का तो हो रहा देखिए है। अभी भी रेनोवेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। जिस तरीके से हमने नीचे दिखाया कि पहले और अब के गुप्तहरी मंदिर में कितना बदलाव आया है, तो उसका ये हिस्सा है। मतलब आप समझिए लगभग 400 वर्षों तक ये मंदिर पूरी तरीके से विध्वंस रहा है, कोई जीर्णोद्धार नहीं था। इतने समय बीत गए। एक समय था ये हिलता था, लोग डरते थे यहाँ आने से। लेकिन जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभिषेक जी की, जो कुछ बन रहा है वो राम मंदिर के आसपास से हो रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पर भी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि अयोध्या को साकार करना है। अयोध्या के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, हाँ। और हिस्टोरिक प्लेस हैं, उन सभी को जीर्णोद्धार होना है। उसमें किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं है। हाँ, ये हो ऐसा रहा नहीं है कि अयोध्या राम मंदिर के पास लोग आएंगे तो वहाँ चमका दी नहीं, और नहीं, वहाँ नहीं, की नहीं, अयोध्या नहीं, ऐसी रह गई। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाँ वो प्रभु श्री 84 राम कोस की परिधि, जैसे यहाँ की 4 परिक्रमाएं प्रमुख हैं। रामकोट की परिक्रमा, जिसमें हनुमानगढ़ी, रामलला, दशरथ महल, कनक भवन, ये परिक्रमा रोज होती है। एक दूसरी परिक्रमा है 5 कोस की। उस 5 कोस की परिक्रमा का चौड़ीकरण हो रहा है। 14 कोस की परिक्रमा, उसके मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। 84 कोस की परिक्रमा, जो कि बाराबंकी, अंबेडकर नगर, गोंडा की जनपदों को भी जोड़ती है, उसका भी चौड़ीकरण हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि हम अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी जो कहा जाता है, जो कि स्वर्ग की तरीके थी, वैसा हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो आप देख भी रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे आप देखते हैं कि आगे कितना ऐतिहासिक है ये यहाँ पर। ऐतिहासिक है, लगभग 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है। अच्छा। जो भी आप देख रहे हैं। हाँ। अभी जिस गर्भगृह में हम चल रहे हैं, तो मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि राम जी जब जाने लगे यहाँ से अपने वैकुंठ धाम के लिए, तो ईश्वर जब आ रहे हैं अपने घर, एक तरह से अब राम जी अपने स्वरूप में आ रहे थे जी, तो उनके स्वागत के लिए सभी देवता यहाँ प्रकट हो गए। आप देखिए, इतने सारे भगवान आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये एक सभी साथ। देवता जी, विष्णु जी के उस स्वरूप के दर्शन के लिए आए जो इस रूप में वो उन्हें देखना चाहते थे। क्योंकि राम जी तो यहाँ पर आए ही, उन्होंने अवतार ही लिया था कि अधर्म पे धर्म की विजय करना है, रावण का संहार करना है और विश्व को अटल रूप से बनाना है, राम राज्य की स्थापना करनी है। वनवास के बाद आते हैं, अयोध्या में काफ़ी समय तक शासन करते हैं, राम राज्य की स्थापना होती है। जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तब वो अपने वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो इसीलिए ये मंदिर गुप्तहरि जी का है। तो देखिए गुप्तहरि जी का मंदिर है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक साथ यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी गई हैं और पूजा यहाँ रेगुलर लोग आते होंगे। अच्छा, जो अयोध्या लोग आ रहे हैं, जैसे भ्रमण के लिए आ रहे हैं, राम मंदिर देख रहे हैं और घाट पे लोग जा रहे हैं, तो यहाँ लोग कितना पहुँच पाते हैं? नहीं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि शहर से मेन मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी हो जाती है और लोगों को सुविधाएं उतनी नहीं मिल पा रही है। जैसे यहाँ पर क्या होता है ना कि डायरेक्ट ऑटो टैक्सी नहीं आती है। अगर वो आवागमन शुरू हो जाता है तो लोग निश्चित आना चाहेंगे। हाँ, दूसरा है प्रचार प्रसार। तो वो अगर सरकार अच्छे तरीके से करती है, कम जानते हैं तो जैसे आप आए हैं तो आप यहाँ पर आए, देखिए आपने भी कहा पहली बार आए हैं। इसी तरीके से अगर लोग आते रहेंगे, प्रचार प्रसार हम लोगों को होता लग रहा था, रहेगा। शिवानी और हम लोग लगातार घूम रहे थे, तो हम लोगों को लग रहा था कि अयोध्या का मतलब राम मंदिर के आसपास ही 2-3 किलोमीटर का जो एरिया है तो वही मुख्य अयोध्या है। लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने बताया कि यहाँ जो असली अयोध्या है वो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़िए, प्रभु श्री राम के जो पद चिन्ह है वहीं पर नहीं बल्कि आगे भी हैं। तो अब उसके बाद जो मन में जिज्ञासाएं आई कि शिवानी
जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि जो ये नगरी है वो सबसे ज़्यादा इसमें परिक्रमाएं हैं। जैसे अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ गोवर्धन की परिक्रमा है, और आप बता रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग जैसे 5 कोसों की परिक्रमा है या फिर 14 कोस की परिक्रमा है। तो बताइए इसके बारे में कुछ। देखिए, जैसे गोवर्धन की आपने बात की मथुरा में, तो 5 कोस की परिक्रमा देखिए, वहाँ ब्रज की परिक्रमा रोज की जाती है। 14 कोस की परिक्रमा लोग रोज करते हैं, मान्यता है। तो इसी तरीके से मेरा भी अभी प्रयास था कि अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो साइकिल चलाइए। पद तो देखिए सरकार अच्छे कर रही है ना। तो साइकिलिंग का एक हब होना चाहिए, पर्यटन विभाग को इसके लिए कार्य करना चाहिए कि यहाँ 20-25 साइकिल ऐसे रखें, जब लोग आए तो साइकिल से उसकी परिक्रमा कर सकें, क्योंकि यहाँ पर परिक्रमा करने का महात्मा ही दूसरा है। अभी उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी नहीं, धीरे धीरे वो बन रही है। चलिए आगे और कुछ बताइए कि और यहाँ पर क्या मान्यताएं हैं और क्या विशेष है इस जगह पर। देखिए, विशेषता ये है कि ये गुप्तार घाट का जो क्षेत्र है, कार्तिक मास में यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। अच्छा। हाँ, कार्तिक मास में आते हैं। उसके बाद जब 14 कोस की परिक्रमा होती है तो लाखों लोगों की संख्या आती है, पूरे अयोध्या की वो परिक्रमा करते हैं, स्नान करते हैं। क्योंकि कहा जाता है जब तक आप सरयू माँ की स्नान नहीं करेंगे और यहाँ गुप्तहरि के आके दर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपको मोक्ष फल जो प्राप्त होना है वो नहीं होगा। तो ये मान्यताएं यहाँ की हैं। तो अगर हम इस जगह की मान्यता करें तो सबसे मुख्य इस जगह का जो आपने 2 स्थान बताए गुप्तहरि में, एक तो जहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण पादुका है और फिर आकर यहाँ पर आपको दर्शन करना है। ये यहाँ का मुख्य पौराणिक महत्व है। बिल्कुल। तो चलिए, ये हमने आपको गुप्तहरि के दर्शन करवाए, अभिषेक जी ने तमाम जानकारी बताई। अगले पड़ाव की ओर जाते हैं कि असली अयोध्या हम लोग दिखा रहे हैं आपको। असली अयोध्या में और क्या है उसको आगे दिखाते हैं। देखते रहिए India.com।